Hello students, in previous sub lecture we discussed about the formulas for finding mean deviation about mean and median, right, for ungrouped data and for group data, right. So I hope कि आप लोगों को सारी formulas समझ में आई होगी and आप लोगों ने वो सारी formulas जो है वो learn की होगी, right. तो अभी हमें उसी के रिलेटेड कुछ सम्स है जो एक्सरसाइज 15.1 में हमें गिवन है, तो उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। तो मेनली जो हमारे पास मेथड है वो टोटल 6 मेथड थी, राइट। हमने देखी थी कि फर्स्ट 2 कौन सी थी कि फाइंड द मीन एंड मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, राइट। फिर अगर हम लोग बात करें ग्रुप डेटा की तो वहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन एंड मीडियन कैसे फाइंड करना है वो 2 फॉर्मूला, राइट। एंड देन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड मीडियन कैसे फाइंड करना है उसकी 2 फॉर्मूलाज और उसके 2 फॉर्मूलाज, राइट। तो कुछ इस तरह से हमने टोटल 6 मेथड जो है वो देखी थी, राइट। एंड लास्ट वन हमने एक शॉर्टकट मेथड देखी थी, तो उसका भी हम लोग यूज करेंगे, राइट। तो यही 6 मेथड पे बेस्ड हमें पूरी एक्सरसाइज 15.1 गिवन है। हर एक मेथड के आप लोगों को मोस्टली 2 सम्स दिए हुए हैं, तो हम लोग एक एक सम्स करेंगे, बाकी के जो 6 सम है वो आप लोगों को होमवर्क में करने, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टेड विथ क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, राइट। तो हमें ये पता है कि हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है, राइट। एंड फर्स्ट आप लोगों को डेटा आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे किस टाइप का डेटा दिया हुआ है, अनग्रुप डेटा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि इफ वी वांट टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डेटा, तो फॉर्मूला क्या थी, राइट। तो अगर फॉर्मूला की हम लोग बात करें तो हमने कुछ इस तरह की फॉर्मूला देखी थी, समेशन xi माइनस एक्स बार का मोड डिवाइडेड बाय n, दैट मीन्स की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कितनी चीजें फाइंड करनी है, तो पहले ये मीन फाइंड करना है, एक्स बार जो हमें चाहिए, राइट। अब फॉर्मूला आप लोगों के पास है तो आप लोगों को उसमें जो जो वैल्यूज पुट करनी है वो फाइंड तो करनी पड़ेगी, राइट। तो सेम वे में हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पहले तो मीन, राइट। अब अनग्रुप डेटा के लिए मीन कैसे फाइंड करना है वो हमें पता है, कौन सी फॉर्मूला थी मीन की कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन, राइट। तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हुए उन सभी का एडिशन कर दो, टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस है तो 10 ऑब्जर्वेशन का एडिशन डिवाइडेड बाय 10, राइट। सो अवर मीन इज व्हाट 50, राइट। अब नेक्स्ट चीज कि हमें क्या फाइंड करना है फॉर्मूला में, तो मोड एक्स आई माइनस एक्स बार एंड देन उसका समेशन। अब n की वैल्यू तो हमें पता है कि वो तो 10 है, वो तो फिक्स ही रहेगी, राइट। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे xi माइनस एक्स बार, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, तो हर एक क्वेश्चन में इस टाइप का टेबल बनाना है, राइट। अब जो भी चीज चाहिए पहले तो आप लोगों को एक्साइज लिख देने, राइट, कि आप लोगों को एक्साइज लिख देने, जो जितने भी आप लोगों को एक्साइज दिए हुए हैं वो सारे। देन आप लोगों को क्या फाइंड करना है, xi माइनस एक्स बार, राइट। इसके रिलेटेड भी हमने सम्स देखे थे, xi माइनस एक्स बार करना है तो xi 38 है, एक्स बार 50 है तो 38 माइनस 50 दैट मीन्स की माइनस 12, राइट। सेम वे में हर एक एलिमेंट के लिए आप लोगों को वही प्रोसेस करनी है, xi माइनस एक्स बार, राइट। एंड देन आप लोगों को उसका मॉड्यूलस फाइंड करना है, मॉड्यूलस दैट मीन्स कि जितने भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उन सभी को हमें क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है, राइट। सो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज जो है उसका आप लोग मॉड्यूलस लोगे तो सारी वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, राइट। एंड पॉजिटिव होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एडिशन करना है ये सभी वैल्यूज का, राइट। ये जितनी भी वैल्यू हमें गिवन है मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस एक्स बार में, उन सभी का हमें क्या करना है, एडिशन करना है,
राइट। अब आप लोगों को ऑब्वियस है चैप्टर में जब भी आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो ओरली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मोस्टली ट्राई करना कि ओरली कैलकुलेशन कर पाओ, बट आप लोगों को अभी कैलसी भी अलाउड है, तो आप लोग जब भी सम्स करने बैठो तो कैलकुलेटर लेके बैठना एंड देन सारी कैलकुलेशन जो है वो करना, राइट। एंड देन आप लोगों को समेशन फाइंड करना है लास्ट कॉलम का, एंड आप लोगों को जो आंसर मिले उसको 10 से डिवाइड कर देना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 84/10, दैट मीन्स की मीन डेविएशन अबाउट मीन इज व्हाट 8.4, राइट। तो कुछ इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर अनग्रुप डेटा, राइट। वन मोर थिंग कि अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो पहले उसकी वैल्यू फाइंड करो देन मॉड्यूलस लिखोगे तो चलेगा, बट धीरे धीरे ट्राई करना कि डायरेक्ट मॉड्यूलस वाले ही कॉलम लिखो, तो 2 कॉलम में आप लोगों का काम जो है वो खत्म हो जाएगा, राइट। अब आप लोग सपोज xi माइनस एक्स बार फाइंड कर रहे हो और -12 मिला तो उसको डायरेक्ट पॉजिटिव ही लिखो, वहां पे कुछ नेगेटिव साइन रखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो पहले xi फाइंड करो एंड देन मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस एक्स बार फाइंड करो, राइट। तो ऑटोमेटिक आप लोगों की एक जो कॉलम है वो कट हो जाएगी, राइट। तो ये हमने फर्स्ट मेथड देखी जिसमें हमने देखा फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, राइट। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को कुछ डेटा गिवन है और आप लोगों को फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, राइट। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है तो पहले तो उसकी फॉर्मूला रिकॉल करनी होगी, राइट। सो फॉर्मूला क्या थी हमारे पास कि मीडियन इज इक्वल्स टू मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है, हाँ यहाँ पे ये है MD, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस m का समेशन डिवाइडेड बाय m। तो पहले तो हमें क्या करना है मीडियन फाइंड करना है, राइट। सो फॉर अनग्रुप डेटा मीडियन कैसे फाइंड करना है वो ऑलरेडी आप लोग 9th स्टैंडर्ड में ही देख चुके हो, राइट। कि क्या करना है तो पहले उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जितने भी डेटा दिए हुए हैं मीडियन में ये काम तो आप लोगों को सबसे पहले करना है कि उसको अरेंज करना है, राइट। तो हम लोग उसको इंक्रीज ऑर्डर में अरेंज करेंगे, राइट। तो कुछ इस तरह के ऑब्जर्वेशंस होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते थे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है कि ऑड है, उसके अकॉर्डिंग मीडियन की फॉर्मूला लिखते थे, राइट। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो इवन के लिए फॉर्मूला कौन सी थी n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, राइट, डिवाइडेड बाय 2। एवरेज लेते थे मीड के 2 टर्म्स का, राइट। तो यहाँ पे भी सेम चीज की 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा तो वो ओके 1 2 3 4 46 एंड 49, राइट। तो 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो दोनों ऑब्जर्वेशन कौन से मिलेंगे 46 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, राइट, एंड देन 95/2 दैट मीन्स की 47.5। तो ये हमें मिल गया मीडियन। अब हमें क्या फाइंड करना है xi माइनस m का मॉड्यूलस, राइट। तो देखो यहाँ पे वही चीज की हुई है कि डायरेक्ट ही मॉड्यूलस लिख दो तो वो एक जो कॉलम है वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, राइट। और हो सके तो इसको कॉलम वाइज ही लिखना, राइट। आप लोगों को इसको यही फॉर्म में लिखना है हर एक क्वेश्चन में, राइट। सो फर्स्ट यहाँ पे जब भी आप लोग सम की बात कर रहे हो तो एक्स साइज लिखने हैं एंड देन यहाँ पे xi माइनस m,
राइट। तो xi माइनस m अगर आप लोग लिख रहे हो तो क्या करना है कि हर एक xi में से 47.5 को माइनस करना है, और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उस पर मॉड्यूलस लगा दो, तो सारी वैल्यूज जो है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, एंड देन लास्ट में उसका एडिशन करना है, राइट। एंड देन एडिशन करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 70, राइट। सो फाइनली हमें क्या करना है मीन डेविएशन के लिए, तो जो समेशन हमें मिला फाइनल वाला, राइट, ये उसके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स की 70 बाय 10, दैट मीन्स की 7, राइट। सो आवर फाइनल आंसर इज व्हाट, 7, राइट। तो ये हमने क्या डिस्कस किया, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, राइट। तो इसके लिए भी कैलकुलेशन आप लोगों की इजी होगी, क्योंकि क्या आप लोगों ने ऑलरेडी मीन एंड मीडियन कैसे फाइंड करना है वो आप लोगों को पता है, तो जस्ट आप लोगों को उसके बाद एक ही स्टेप याद रखना है और आप लोगों का काम जो है वो हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, राइट। बट यहाँ पे आप लोगों को डेटा जो है वो ग्रुप डेटा दिया हुआ है और उसमें भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, राइट। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो उसके लिए आप लोगों को कैलकुलेशन कैसे करनी है वो हम लोग देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मीन के अबाउट मीन डेविएशन फाइंड करना है तो पहले तो हमें उसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए, राइट। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या थी हमारे पास, समेशन fi मॉड्यूलस में xi माइनस x बार अपॉन n, राइट। जहाँ पे ये स्मॉल n इन्होंने भले यूज किया हुआ है, हम लोग कैपिटल N ही यूज करेंगे, तो आप लोग लिखो तो कैपिटल N ही लिखना, राइट। तो कैपिटल N इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन fi, दैट मीन्स की जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है उसका एडिशन, राइट। अब fi xi माइनस x बार, तो उसके लिए मीन तो चाहिए, राइट। और जब भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हम लोग मीन किस तरह से फाइंड करते हैं, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, राइट। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देखी हुई है कि जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो हम लोग मीन जो है वो ये फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, राइट। तो अब वापस से वही कि हमें जो जो चीज चाहिए उसके पहले तो हमें कॉलम्स बनानी पड़ेगी, वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, एंड देन हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलाज में वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे, तो फर्स्ट हमें जो गिवन है उसको लिख दो xi एंड fi, देन हमें समेशन ऑफ fi चाहिए तो वो भी फाइंड कर लो, fi का एडिशन करना कोई बड़ी बात नहीं, राइट। हर एक fi का एडिशन करोगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 80। देन यू हैव टू फाइंड fi xi, क्योंकि हमें मीन फाइंड करना है पहले, तो उसके बाद हम लोग मीन डेविएशन की बात करेंगे, राइट। तो मीन में हमें क्या चाहिए, fi xi, राइट। सो क्या करना है हमें, तो ये दो जो एलिमेंट्स है 10 and 4 उसका मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स की हो जाएगा fi xi, जैसे यहाँ पे मिला 40, देन 30 into 24, 7 to 0, राइट। तो सेम वे में हमें सारे fi मिल जाएंगे, राइट। अब fi मिलेंगे तो हमें मीन फाइंड करने के लिए सारे fi xi का एडिशन चाहिए, राइट। तो हम लोग समेशन फाइंड करेंगे fi xi का, एंड समेशन जो है वो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे क्या मिलेगा, 4000, राइट। तो 4000 मिल रहा है, तो 4000 जो है वो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला में रखोगे, तो 4000 एंड fi का समेशन क्या है, 80, राइट। सो 4000 डिवाइडेड बाय 80, सो अवर मीन इज व्हाट, 50, राइट, दैट मीन्स की 50, राइट। अब हमें वापस से वही प्रोसेस करनी है, जैसे कि xi माइनस x बार, तो पहले हम फाइंड करेंगे मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार, एंड जो भी वैल्यू मिले उसको fi से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। xi माइनस x बार, दैट मीन्स कि x बार हमें यहाँ पे क्या मिला था,
50, right? So 50 minus 10 that means की 40, 50 minus 30 that means की 20, right? अब xi minus x बार कैसे फाइंड करना है वो आप लोगों को पता है, right? तो ये हो गया xi minus x बार, right? सेम वे में सभी वैल्यूज आप लोगों को फाइंड करनी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका क्या करना है, fi के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट? तो fi क्या था, तो यहाँ पे आप लोग देखो तो हमारे पास xi माइनस x बार का मोड कितना है 40 एंड fi कितना है 4, राइट? तो 4 into 40 दैट मीन्स की 160, राइट? जस्ट जो भी दो कॉलम आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी है उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 480, 0 मल्टीप्लाई बाय 28 तो 0, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। एंड देन यू हैव टू फाइंड द एडिशन ऑफ दिस ऑल टर्म्स, राइट? कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो सभी के लिए एडिशन फाइंड करना है और एडिशन फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा 1280, और अब हमें फॉर्मूला पता है कि ये 1280 को किससे डिवाइड करना है 80 से, राइट? तो ये 1280 को 80 से डिवाइड करोगे तो हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन मिल जाएगा फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो आप लोगों को यही करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मूला हमारे पास है उसको लिखना है, रफ में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट सम में भी लिख सकते हो। वो फॉर्मूला में हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आप लोगों को फाइंड करनी है, राइट? और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को टेबल्स बनाने, राइट? टेबल की कॉलम मत याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, तो कॉलम्स ऑटोमेटिक याद आ जाएगी, राइट? कि हाँ मुझे फॉर्मूला में ये चीज़ चाहिए तो मुझे उसकी कॉलम बनानी ही पड़ेगी, राइट? वरना वो पूरा रट्टा मारोगे तो कुछ फॉर्मूला भी याद नहीं रहेगी और वैल्यूज भी इधर उधर हो जाएगी, राइट? और नॉर्मली सब लोग वही मिस्टेक्स करते हैं नॉर्मली सम्स में कि फॉर्मूला जो है वो गलत लिख देते हैं, राइट? तो मेन जो वर्क आप लोगों को करना है वो किस पे करना है, फॉर्मूलाज पे ही वर्क करना है, राइट? तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वन मोर थिंग कि जब भी आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठो, राइट? तो जहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्ट आप लोगों को पता है कि xi माइनस x बार भी फाइंड करना है और उसका fi के साथ मल्टीप्लिकेशन भी करना है, राइट? तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर ये दोनों कॉलम पे ही वर्क कर रहे हो यहाँ तक तो ठीक है, बट अगर आप लोगों ने 40 फाइंड किया है तो डायरेक्ट ही 40 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, राइट? तो अगर आप लोग इधर कॉलम वाइज जाओ या तो फिर रो वाइज दोनों को साथ में लिखो तो कैलकुलेटर में आप लोगों को वैल्यू बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, राइट? तो वो अब आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको एडजस्ट करके कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? वो पूरा आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, बट ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखना कि किस तरह से आप लोग अपना वर्क जो है वो कम टाइम में कर सकते हो, राइट? तो ये बात हो गई मीन डेविएशन अबाउट मीन की, राइट? नेक्स्ट हम लोग सम देखते हैं जिसमें हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 विच इज हमें जहाँ पे फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, राइट? तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन कैसे फाइंड करना है वो एंड उसकी फॉर्मूला दोनों हम लोग देखेंगे, राइट? तो फॉर्मूला में रिकॉल करा देते हो, उसके बाद हम लोग मीन का मीडियन कैसे फाइंड करना है उसका डिस्कशन करते हैं, राइट? थोड़े उसके थ्योरेटिकल स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए हैं, तो उसी के ऊपर हमें वर्क करना है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मीन की फॉर्मूला थी वैसे ही हमारे पास मीडियन की फॉर्मूला है, राइट? जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कैपिटल N लिखना तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर्मूला क्या थी कि समेशन fi मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस m अपॉन n कैपिटल N, राइट? दैट मीन्स की सम ऑफ फ्रीक्वेंसी।
अब कैपिटल एन, अब हमें यहाँ पे देखो डेटा कि पहले तो हमें डेटा किस तरह का दिया हुआ है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो उसके लिए मीडियन कैसे फाइंड करना है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने से, दैट मीन्स की CF। अब रिकॉल करते हैं कि CF कैसे फाइंड करना है। तो पहले तो आप लोगों को लिख लेना है XI एंड FI, राइट। देन आप लोगों को उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स की CF फाइंड करना है। तो CF में क्या करना है कि ये जो 3 है उसको एज इट इज लिख देना है। फिर क्या करना है, तो ये जो 3 and 5 है उन दोनों का एडिशन करना है। सो 5 + 3 क्या मिलेगा, 8, तो इसको यहाँ पे लिखना है, राइट। फिर 8 and 6 का एडिशन करना है, राइट, तो 14, तो 14 को यहाँ पे लिखना है। वापस से 14 and 7 का एडिशन करना है, तो क्या मिलेगा 21, तो वो यहाँ पे लिखना है। एंड 21 + 8 करोगे तो क्या मिलेगा 29, तो वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ध्यान रखना कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स कि CF में आप लोगों को जो लास्ट एलिमेंट मिलेगा वो क्या होगा, तो ये जो सारे FIs है ना उसका एडिशन, राइट। दैट मीन्स कि आप लोग अगर कैपिटल N फाइंड करोगे समेशन FI, तो वो भी क्या मिलेगा 29। तो जस्ट आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, उसके लिए ही है, बाकी आप लोगों को उसमें कुछ ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करना है, जस्ट वेरिफिकेशन के लिए कि आप लोगों की CF जो आप लोगों ने फाइंड की है वो सही करेक्ट है कि नहीं, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। CF में भी राइट कि आप लोगों को जस्ट एडिशन करना है क्रॉस एलिमेंट्स के साथ एंड देन वैल्यूज पुट करनी है, तो वो भी आप लोग इजीली फाइंड कर पाओगे, राइट। अब हमें क्या करना है, तो ध्यान से सुनना कि अगर मीडियन फाइंड करना है, राइट, तो हम लोग क्या करते थे कि वहाँ पे हमें पहले तो फाइंड करनी है कैपिटल N की वैल्यू, राइट। तो कैपिटल N की वैल्यू क्या है 29, राइट। तो 29 के लिए हमें क्या देखना है कि वो इवन है कि ऑड है, तो ऑब्वियसली 29 जो है वो ऑड नंबर है, राइट। तो ऑड नंबर के लिए हम लोग कैसे फाइंड करते थे मीडियन, कि आप लोगों को क्या करना है, तो n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, राइट। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन है, तो वहां पे कैलकुलेशन फिर किस तरह से होगी, 29 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स की 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स की 50, राइट। अब यहाँ पे क्या मिला हमें 15th ऑब्जर्वेशन। अब 15th ऑब्जर्वेशन के लिए हमें क्या देखना है, तो 50 से तुरंत बाद 15 या तो 15 से तुरंत बाद बड़ी जो भी CF आप लोगों को मिलेगी उसको कंसीडर करना है, राइट। अब यहाँ पे हमें आंसर 50 मिला, 15, राइट। तो 15 से तुरंत बड़ी अगर हम लोग CF की बात करें, राइट, यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली n+1 डिवाइडेड बाय 2 की 15th ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स कि हमें CF में देखना है कि किसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 15 से तुरंत बाद बड़ी है। तो यहाँ पे देखो 14 उसके बाद 15 एंड देन ये 21 जो है वो 15 से तुरंत बड़ा नंबर है हमारे पास, राइट। तो 15 से तुरंत बड़ा नंबर कौन सा है 21। तो अब हमें 21 के लिए देखना है कि XI की वैल्यू क्या है, तो XI की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30, तो हमारा जो मीडियन है वो क्या हो जाएगा 30, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप लोग लेटर्स देखो तो यहाँ पे तो अरेंज ही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट अगर नहीं है तो अरेंज करके आप लोगों को एक्सरसाइज लिखने हैं, राइट। उसके बाद आप लोगों को समेशन देखना है ये FI का, वो इवन है कि ऑड है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्मूला इवन ऑड की ही यूज करनी है जो हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए यूज करते हैं, राइट।
तो यहाँ पे ऑड है तो n+1/2, बट यहाँ पे कौन सा n, कैपिटल N लेना है, राइट। सो हमें आंसर क्या मिला, 15th ऑब्जर्वेशन, राइट। तो 15th ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 से तुरंत बाद जो बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल रही है उसको कंसीडर करना है। जैसे हमने यहाँ पे 21 को कंसीडर किया और उसके लिए हमें जो भी xi मिल रहा है वो हमारा क्या होगा, मीडियन, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को मीडियन जो है वो फाइंड करना है फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो अब हमने मीडियन फाइंड कर लिया, तो अभी तो दो कॉलम हमें पता ही है, xi माइनस m एंड fi इंटू xi माइनस m। अब xi माइनस m दैट मीन्स कि ये xi कंसीडर करने, राइट, आप लोगों को 15 माइनस 30, राइट, दैट मीन्स कि 15 बट पॉजिटिव 15, क्योंकि हम यहाँ पे मॉड्यूलस अप्लाई करके ही आंसर लिखते हैं, राइट। 21 माइनस 30 दैट मीन्स की 9, 27 माइनस 30 दैट मीन्स की 3, तो ये पूरी कॉलम आप लोगों को मिल जाएगी। एंड इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके साथ करना है, fi के साथ, तो आप लोगों को लास्ट कॉलम जो है वो मिल जाएगी। 15 3 45, देन 9 5 45 एंड सो ऑन, सारी वैल्यूज मिल जाएगी। देन जस्ट यू हैव टू जस्ट डू द एडिशन ऑफ ऑल दीज टर्म्स, राइट। एंड देन अगर आप लोग एडिशन फाइंड कर रहे हो तो क्या मिलेगा, 148, राइट। एंड 148 को किससे डिवाइड करना है, 29 से, दैट मीन्स की सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो 148/29 करोगे तो आप लोगों का फाइनल आंसर क्या होगा, 5.1, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, राइट। तो हमने 4 मेथड्स डिस्कस की, राइट। ग्रुप डेटा के लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 मेथड एंड फॉर अनग्रुप डेटा भी हमने दोनों मेथड देखी, राइट। एंड उसके सम्स जो है वो हमने डिस्कस किए, राइट। बाकी के जो 4 सम्स बचे हैं वो आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करने, राइट। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के जो एक मेथड के सम्स बाकी है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्रुप डेटा में ही कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, थैंक यू।